खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान सफारती सरगर्मियों का मरकज। दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर लग गईं। मशरिक़ वुस्ता तनाज़े पर सालिसी के लिए इस्लामाबाद में बड़ी बैठक। पाकिस्तान की मेज़बानी में वजारत खारजा में 4 मुल्की वज़राए खारजा का 1 घंटे तक इजलास। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए खारजा की शिरकत। खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशों और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। ईरान अमरीका की जानिब से तजावीज़ और शराइत पर भी तफसीली बातचीत। शुरका ने ईरान में जारी जंग रुकवाने के लिए अपनी तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी। अहम बैठक से पहले नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं ने देर पा अमन के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी को वाहिद मौसर रास्ता करार दे दिया। ईरानी हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान ने तेहरान के खिलाफ इसराइली और अमरीकी जारहियत की सख्त मजम्मत की। जंग रोकने की कोशिशों के लिए 4 मुल्की वज़राए खारजा के इजलास से मुताल्लिक़ भी बातचीत की गई। सऊदी वज़ीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। कशीदगी कम करने और अमन के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने खित्ते की सूरत हाल पर सऊदी मौक़िफ़ से आगाह किया। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ गैर मुतज़लज़ल हिमायत और मुकम्मल यकजहती का यादा। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान के हमेशा सऊदी अरब के शाना बशाना खड़ा रहने की यकीन दहानी। दोनों रहनुमाओं का करीबी ताउन जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म से तुर्क और मिस्र के वज़ीर खारजा की भी मुलाकात हुई। ईरान और अमरीका जंग से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया गया। मुलाकातों में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और मुशीर क़ौमी सलामती ने भी शिरकत की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से सऊदी वज़ीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान की मुलाकात। खित्ते और आलमी सतह पर बदलती सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों ममालिक ने इलाक़ाई अमन व खुशहाली के लिए 2 तरफ़ा और कसीरुल-जहती सतह पर ताउन को मज़ीद मज़बूत बनाने और अमन और खुशहाली को फ़रोग़ देने पर इत्तेफ़ाक़ किया। इसहाक़ डार से मिस्री वज़ीर खारजा की भी मुलाकात। इलाक़ाई आलमी बिलख़ुसूस मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कशीदगी में कमी और तनाज़ात के हल के लिए सफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया गया। 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफ़ाक़। दिफ़ाई और सलामती के शोबों में ताउन की मुस्बत पेशरफ़्त पर इत्मीनान का इज़हार। तुर्क वज़ीर खारजा से मुलाकात में ईरान समेत इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सलामती और इस्तेहकाम के लिए मुखलिसाना कोशिशों का इनाम। पाकिस्तान के लिए अब नायर हुर्मुज़ ओपन। ईरान ने पाकिस्तानी परचम बरदार मज़ीद 20 जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दे दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की तस्दीक। बताया रोज़ाना 2 पाकिस्तानी परचम बरदार बहरी जहाज़ों को हाब नायर हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त होगी। ईरान का ये इक़दाम खुशाइन तामीरी और खित्ते में अमन का पेशखम है। बहरी जहाज़ों की आमदोरफ़्त की इजाज़त खित्ते में इस्तेहकाम लाने में मददगार साबित होगी। मुज़ाकरात, सफारतकारी और एतमाद साज़ी के इक़दाम ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर इसहाक़ डार की पोस्ट शेयर कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ईंधन की बचत और किफ़ायत शारी प्रोग्राम पर इजलास। मोटरसाइकिल सवारों और रिक्शा चलाने वालों के लिए मुजव्वज़ा फ्यूल सपोर्ट प्रोग्राम के लिए तैयार ऐप पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की सूबाई हुकूमतों को मोटरसाइकिल और रिक्शों को रजिस्ट्रेशन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। बोले कि हुकूमती फैसलों के बायस पेट्रोली मसनूआत की ज़रूरियात के लिए मुनासिब मिक़दार दस्तयाब है। हालिया हालात में अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी गई है। गुज़श्ता 3 हफ्तों के दौरान जहाँ तक मुमकिन हुआ अवाम को रिलीफ फराहम किया गया। बचत और कटौतियों से 125 अरब की खतीर रकम दी गई ताकि अवाम महंगाई से महफूज रहें। अवाम बचत मुहिम में हुकूमत का साथ दें, गैर ज़रूरी सफ़र से गुर्रेज करें और दफातर में टेली कॉन्फ्रेंसेस को तरजीह दें। तलब और रसद और सप्लाई चेन की मुसलसल निगरानी। डैशबोर्ड तैयार किया गया है। अप्रैल के लिए पेट्रोल की दरामद के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। ईरानी मुसल्लह फ़ौज अमरीकी ज़मीनी फ़ौज का सामना करने के लिए तैयार है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने खबरदार कर दिया। मुज़ाकरात के पैगामात भेजने और दूसरी तरफ ज़मीनी हमले की खुफिया तैयारी पर ट्रंप पर शदीद तनकीद। बोले हमारी फ़ौज तैयार और दुश्मन को सख्त सज़ा मिलेगी। ख़ातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी बोले ट्रंप ने ज़मीनी कार्रवाई की कोशिश की तो अमरीकी फ़ौज को संगीन नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी फ़ौजी खलीज फ़ारस में शार्क मछलियों की खुराक बनेंगे।
ट्रंप ने साबित किया कि वो सिर्फ ताकत की ज़बान समझते हैं। वो इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म का मोहरा बने हुए हैं, एप्स्टीन फाइल्स की वजह से मोसाद के दबाव में हैं। ईरानी बहरिया ने भी खबरदार कर दिया, कहा यूएसएस इब्राहिम लिंकन पर गहरी नज़र है, हमारी रेंज में आते ही हमला कर देंगे। अमेरिका की ईरान के खिलाफ जमीनी कार्रवाई, आबनाए हुर्मुज और खार्क पर कब्जे की तैयारी। वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा कर दिया। रिपोर्ट में लिखा कि पेंटागन ईरान में कई हफ्ते तक जारी रहने वाली जमीनी कार्रवाइयों की तैयारी कर रहा है। स्पेशल फोर्सेज और रिवायती क़यादा फौज के मुश्तरका छापे शामिल हो सकते हैं। कार्रवाइयाँ ईरानी साहली इलाकों और अहम अस्करी अहदाफ को निशाना बनाने के लिए की जा सकती हैं। वाज़ेह नहीं कि सदर ट्रंप इन मंसूबों की मंजूरी देंगे या नहीं। उधर ईरान से जंग के लिए 2 अमरीकी जंगी बहरी बेड़े यूएसएस ट्रिपोली 35 से 100 सेलर्स और मरीन्स के हमरा मशरिक़ वस्ता पहुंच गया। बहरी बेड़े के हमरा एक ट्रांसपोर्ट और स्ट्राइक फाइटर हवाई जहाज भी शामिल है। सेंटकॉम के मुताबिक 1 माह की जंग के दौरान ईरान में 11,000 से ज़ायद अहदाफ पर हमले किए गए। हमलों के दौरान ईरान के 150 से ज़ायद जहाज़ों को तबाह किया या नुकसान पहुँचाया गया। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है कि अमेरिका जल्द ईरान से निकल जाएगा। अमेरिका अपने ज़्यादातर फौजी मकासद हासिल कर चुका है। सदर ट्रंप ईरान जंग को कुछ और अरसे तक जारी रखने का इरादा रखते हैं। उनका मकसद तेहरान की हुकूमत को शदीद कमज़ोर करना है। इस तनाज़े से पेट्रोलियम मसरूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है। ये कीमतें जल्द कम हो जाएंगी। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान में कतर की न्यूज़ चैनल की इमारत पर इसराइल की बमबारी। अरब टीवी के मुताबिक हमले में टीवी चैनल की इमारत को निशाना बनाया गया। हमले के बाद बराह रास्त नशरियात मुअत्तल हो गईं। इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा, कई अफराद जख्मी हुए। खुज़िस्तान में सूबे में पानी की फराहमी के मराकज़ को निशाना बनाया गया। ईरानी पासदारान इंक़िलाब ने खबरदार किया है कि ईरान की यूनिवर्सिटीज़ पर हमलों के बाद खित्ते में अमरीकी या इसराइली यूनिवर्सिटीज़ जायज़ हदफ हैं। 28 मार्च के हमलों में 500 अमरीकी फ़ौजी हलाक या ज़ख्मी करने का भी दावा किया। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान के मिसाइल हमले, अमरीकी सर्विलेंस तैयारा तबाह। तस्वीर सामने आ गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सर्विलेंस तैयारा E-3 मिसाइल का निशाना बना। हमले में कई दीगर जहाज़ भी निशाना बने। साबिक अमरीकी जर्नल्स का कहना है E-3 की तबाही से अमरीका की खलीज फारिस पर निगरानी मुतासर होगी। ईरानी हुकाम ने कहा हीफा में एरोस्पेस कॉम्प्लेक्स, स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड रडार सेंटर को निशाना बनाया है। बिन गुरियन एयरपोर्ट पर ईंधन के ज़ख़ीरों पर भी हमला किया। उधर अमीराती वज़ारत दिफ़ा ने कहा हमलों में अब तक 4 पाकिस्तानियों समेत 8 शहरी शहीद और 178 ज़ख्मी हो चुके हैं। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान में कतर की न्यूज़ चैनल की इमारत मुतासर हुई। मशरिक़ वस्ता की जंग दूसरे महीने में दाखिल हो गई। ईरान के इसराइल और अमरीकी अहदाफ पर हमले हिजबुल्लाह और हौसियों के भी भरपूर वार, तलबीब और अशदूद धमाकों से गूंज उठे। वस्ती इसराइल में भी सायरन की आवाज़ें। विक्टोरिया, आरिफ जान और अलखरज बेसिस पर भी निशाना। निगियो और बहरा मुर्दार के इलाकों में भी सायरन बजते रहे। ईरानी फोर्सेज ने नए मिसाइल हमलों में जनूबी इसराइल को निशाना बनाया। पासदारान इंक़िलाब ने अमरीकी अहदाफ को भी निशाना बनाया। ईरान के फायर करदा ड्रोन्स कुवैत के हवाई अड्डे पर जा गिरे। हवाई अड्डे के रेडार सिस्टम को शदीद नुकसान पहुंचा। बहरीन में एल्यूमीनियम कंपनी पर ड्रोन दाग दिया। हमले में 2 अफराद जख्मी। मुत्तहिदा अरब अमारात के मुख्तलिफ इलाकों पर भी मिसाइल और ड्रोन दागे गए। इराक के ज़िला कोया में अमरीकी एयरबेस समेत दीगर मकामात पर 6 ड्रोन हमले। ईरान पर मुसल्लत करदा जंग आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी करार। जंग फौरी रोकने का मुतालबा। अमरीका और इसराइल समेत दुनिया भर में लोग सड़कों पर निकल आए। अमरीका में 3200 मकामात पर नॉकिंग्स मुजाहरे, 70 लाख अफराद की शिरकत। मिनेसोटा में मुजाहरीन से खिताब में सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा अमरीकी अवाम से अफगान और इराक जंग का झूठ बोला गया और अब ईरान जंग पर भी झूठ बोला जा रहा है। ईरान जंग इसराइल ने शुरू की, मरा अमरीकी फ़ौजी को रहे हैं। अमेरिका में हक़ हुक्मरानी सिर्फ अवाम का ही है और किसी का नहीं। इसराइल में मुजाहिरीन का हुकूमत से जंग बंद करने का मुतालबा। हॉलैंड में लोगों ने ईरानी परचम थाम लिए। यूरोप के दीगर ममालिक में भी लाखों अफराद मुजाहिरों में शरीक हुए।
ईरान का एटमी हथियारों के अदम फैलाव के मुआहदे NPT से अलहदा होने पर गौर। ईरानी मीडिया के मुताबिक पार्लियामेंट समेत मुतल्लिका इदारे NPT से दस्तबरदार होने पर गौर कर रहे हैं। वाज़े हो चुका है कि ईरान के NPT में रहने का जवाज़ ही नहीं बचा। इक़दाम का मकसद IAEA के मुआयनाकारों के भेस में अमरीका और इसराइल को ईरान की मज़ीद जासूसी से रोकना है। अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान की एटमी बिजली घरों पर हमले किए जा रहे हैं और IAEA इसकी मज़म्मत तक नहीं कर रही। PIA के लंदन के लिए बराह रास्त परवाज़ें बहाल। सेक्रेटरी दिफा मोहम्मद अली और बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट ने इफ्तिताह किया। तकरीब में खिताब करते हुए जेन मेरियट का कहना था, लंदन के लिए PIA परवाज़ों की बहाली खुशाइंद है। कराची से भी जल्द PIA की परवाज़ों का आगाज़ होना चाहिए। परवाज़ों की बहाली बरतानिया और पाकिस्तान के बढ़ते ताल्लुकात की आगाज़ है। कई लाख पाकिस्तानी बरतानिया में मुकीम हैं जो मुस्तफ़ीद होंगे। सेक्रेटरी दिफा का कहना था कि आज का दिन पाकिस्तान की हवाबाजी की सनत के लिए अहम है। PIA और लंदन का कई दहाइयों का साथ है। बदकिस्मती से गुज़िश्ता 6 साल से यह ताल्लुक मुअत्तल था। खुशी है कि यह आज दोबारा बहाल हुआ है। अडियाला जेल में बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना, मेडिकल रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक पिम्स अस्पताल आई डिपार्टमेंट के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ खान ने मुआयना किया। बुशरा बीबी ने गुज़िश्ता 11 दिन से दाईं आंख से धुंधला नजर आने की शिकायत की। आंख में दूर की नज़र की कमजोरी की तशखीस हुई है। डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी को चश्मे के बाकायदा इस्तेमाल की हिदायत कर दी। 4 हफ्ते के बाद दोबारा से मुआयना किया जाएगा। गवर्नर सिंध रेहाल हाशमी से 18 रुकनी कारोबारी शख्सियात के वक्त की मुलाकात। माशी अमूर और बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल। सरमायाकारी के फ़रोग़, कारोबारी माहौल की बेहतरी और पायदार मुआशी इस्तेहकाम पर गौर। सनती और तिजारती सरगर्मियों के फ़रोग़ और बरामदात में इजाफे के इम्कानात का जायज़ा लिया गया। गवर्नर सिंध ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म की मुआशी बहाली के विजन को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। नवाज शरीफ ने हमेशा कारोबारी तबके के लिए साजगार पॉलिसीज़ मुतारिफ करवाई। मईशत की बहाली, सरमाकारी में इजाफा और रोज़गार के मौक़े के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब का सेहतमंद पंजाब की जानिब अहम कदम। चीफ मिनिस्टर कार्डियक सर्जरी प्रोग्राम शुरू कर दिया गया। मुंतखब सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज की मुफ्त फराहमी की सहूलियात। पंजाब के 9 सरकारी और 15 निजी कार्डियक इदारों से तिब्बी सहूलत मिलेगी। पंजाब के मुस्तकिल रिहायशी हर दिल के मरीज के लिए इलाज की सहूलत दस्तयाब है। तवील इंतजार की फहरिस्तें 6 माह में ख़त्म करने का फैसला। हेल्पलाइन भी जारी कर दी गई। मरियम नवाज का कहना है कि दिल के हज़ारों मरीजों को जदीद सहूलियात फराहम करने के लिए कोशिशां हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से खबर के मुशरान और अमायतीन की मुलाकातें। अवामी मसाइल, अमन अमान और तरक्याती हिकमत अमली पर तफसीली गुफ्तगू। मुशरान ने इलाके की पायदार तरक्की और खुशहाली के लिए तजवीज़ दी। सुहेल आफरीदी का कहना था, ज़म इज़लाह के लिए NFC की मद में 1375 अरब रुपये वाजिबुल अदा हैं। ज़माम के वक्त वफाकी हुकूमत ने ज़म इज़लाह के लिए 100 अरब सालाना का वादा किया था। वफाक की जानिब से 7 साल में सिर्फ 168 अरब मिले। 532 अरब बकाया हैं। ज़म इज़लाह के लिए 1000 अरब रुपये का जामे तरक्याती पैकेज ला रहे हैं।